नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर खट्टा-खट्टा अंदाज में। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में प्रदेश के अंदर 27 नए पॉजिटिव मिले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि मतदान क्षेत्रों पर सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्र जहां है वहां विशेष पुलिस बल लगाया जाएगा। अमित शाह का सीआरपीएफ कैंप में रुकने पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा गृह मंत्री नहीं है तो सीआरपीएफ के कैंप में रात को रुके हो। यह मनोबल बढ़ाने वाली बात है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ 15 साल का हिसाब मांगते हैं लेकिन अपने विधायकों का पता नहीं लगा पाते। कमलनाथ अपने विधायकों का हिसाब रखें, अब तक 27 जा चुके हैं। विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रालय में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सिंधिया ने मंत्रालय में झाड़ू लगाई और लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक किया। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां बीजेपी व्हिप ने काफिले को देखकर कवर्धा के इंदौरी और धर्मपुरा में जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद अकबर वापस जाओ और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं 3 अक्टूबर को कवर्धा में हुए हिंसा के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर दूसरी बार कवर्धा पहुंचे थे। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि हम शांति चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति न हो। इसे देखते हुए सभी ठीक ढंग से दीपावली का त्योहार मनाएं। इंदौर में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक के बेटे पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। पिछले 5 महीने से दुष्कर्म के आरोप में करण मोरवाल फरार चल रहा था। इंदौर की महिला थाना और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। रेप का आरोपी करण मोरवाल को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश में लड़ने चाहते हैं बेटी की लड़ाई, लेकिन एमपी में रेप पीड़िता की किसी ने नहीं ली सुध। कटघोरा को जिला बनाओ अभियान में अनिश्चितकालीन धरने पर लगातार 64वें दिन अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर उनके साथ मौजूद रहे। सांसद के बाद विधायक ने भी 26 जनवरी तक कटघोरा को जिले का दर्जा दिलाने का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने बड़ी संख्या में सर्वदल और सर्व समाज जल्द जाएगा और कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा और कन्या शक्ति कार्यालय बेमेतरा में साइकिल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी युवा मोर्चा ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की प्रत्येक लड़कियों छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाए। यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने छात्रों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण मामले में ओबीसी महासभा की याचिका खारिज। 3 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर रोक बरकरार। 8 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। बीएड और एनसीटीई से संबंध अन्य कोर्ट की खाली सीटों के लिए फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू। आज से दूसरी काउंसलिंग रखी गई है। 41 कोर्सों को 600 सीटों के लिए 3000 विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रवेश के लिए 18 नवंबर तक काउंसलिंग चलेगी। भोपाल के सिंधी कॉलोनी में चैम्बर के पानी से सब्जी धोने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे युवक हरा धनिया गटर के पानी में धो रहा है। गटर के पानी से धोने के बाद युवक सब्जी को बाजार में भेजता है। सोशल मीडिया पर सब्जी धोने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दमोह जिले के पथरिया कृषि उपज मंडी में उपज का कम दाम मिलने को लेकर व्यापारियों और किसान के बीच विवाद हो गया। मंडी में व्यापारियों ने किसान की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भिंड के लाहार थाना पुलिस ने पटाखा बनाने वाले कारखाने पर छापामार कार्रवाई की और लाखों रुपए के पटाखे बनाने का सामान जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिना परमिशन पटाखे बनाए जा रहे थे।
ग्वालियर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और उसके शव को नहर में बहा दिया। 25 अक्टूबर को सरकारी खाद केंद्र पर खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मुकेश सिंह रघुवंशी के साथ मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अशोकनगर कोतवाली थाने में 3 कांग्रेसी नेताओं और 2 किसानों सहित कुछ अज्ञात लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और जनता को उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। षष्ठी मेडिकल कोरबा के मामले में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के पुत्र संदीप कंवर की शिकायत पर नेता देवेंद्र पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर षष्ठी मेडिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य बनाने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दुर्गम पहाड़ियों में बसे जिले के अति संवेदनशील गांव ओड़ के ग्रामीणों ने पिछले 1 महीने से स्कूल में तालाबंदी कर दी है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक मिडिल स्कूल के लिए शिक्षक नहीं भेजा जाएगा तब तक स्कूल में तालाबंदी जारी रहेगी। बेमेतरा में गैंग बनाकर लूटपाट करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल सहित 2,90,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से चारों आरोपी की उम्र महज 20 साल है और सभी बेमेतरा जिले के रहवासी हैं। ये सभी आरोपी मोटरसाइकिल में सवार होकर देर रात को लूट की वारदात को अंजाम देते थे। घटते कोरोना केस के बीच चिंता की खबर है। भारत में मिला ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला नया कोविड वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है डेल्टा प्लस AY4.2। इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप AY4 7 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आया है। इस वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। ऐसे में इसके नेचर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट ने इसे वेरिएंट की संक्रामक क्षमता को पुराने वेरिएंट से तेज बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। केरल में 24 घंटे के अंदर 6,664 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,010 लोग डिस्चार्ज हुए और 53 लोगों की जान गई। 24 घंटे में राज्य में 61,202 सैंपल की जांच की गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 27 नए मामले सामने आए। इस दौरान 40 लोग डिस्चार्ज हुए। कुल सक्रिय मामले 307 हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 252 नए मामले सामने आए। इस दौरान 90 लोग डिस्चार्ज हुए। व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,112 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,341 लोग डिस्चार्ज हुए और 14 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर 290 नए मामले सामने आए। इस दौरान 408 लोग डिस्चार्ज हुए और 10 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 265 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के करीब। ओडिशा में कोरोना वायरस के 425 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,000 के पार। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आसाम में कोरोना के 326 नए मामले सामने आए हैं। 8,000 से ज्यादा कुल एक्टिव केस हैं। मिजोरम में कोरोना वायरस के 158 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार। 775 नए मरीज ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। 18 नए मरीज ठीक हुए। बिहार सरकार ने कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मिलने पर तुरंत क्वारंटीन करने का निर्णय लिया है। दिवाली और छठ के पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रैंडम जांच करेंगे। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जिसके बाद उन्होंने सुबह पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी पुलवामा के शहीदों को उन्होंने नमन किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल रात लेथपोरा स्थित सीआरपीएफ के उस कैंप में पहुंचे जहां के जवानों को काफिले पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात की और उन्होंने
संबोधित भी किया। जवानों को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ डिनर भी किया। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कश्मीर ऐसे वक्त में पहुंचे जब वहां एक बार फिर दहशतगर्दों ने कश्मीर को फिर से आतंक की आग में झुलसाने की साजिश रची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के डल झील में शिकारा महोत्सव देखा। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अगले साल चुनाव से पहले पार्टी सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। कांग्रेस के मेंबरशिप कैंपेन के लिए 10 पॉइंट्स का फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें सदस्यता लेने के लिए हलफनामा देना होगा। इसमें एक शर्त यह भी है कि सदस्यता लेने वाला पार्टी की नीति को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी का किला फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। सपा रणनीतिकारों को इस बात का भरोसा है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी आदि को लेकर यूपी में भाजपा की सरकार का ग्राफ गिरा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी को लेटर शेयर किया और जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े और उनकी टीम पर 26 आरोप लगाए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के दौरे पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सोमवार शाम को सरयू तट पर आरती में भी भाग लिया। हालांकि इस दौरे के दौरान उनका विरोध भी हुआ। अयोध्या में लगाए गए उनके होर्डिंग्स पर कालिख पोत दी गई। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकील किसी जज के रोस्टर को बदलने के लिए मुख्य न्यायाधीश पर दबाव नहीं बना सकते। कोर्ट ने जयपुर बार एसोसिएशन द्वारा एक जज के बहिष्कार के आह्वान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जजों पर दबाव बनाने से बार संघों के प्रयासों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिवाली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार और पुलिस को बाजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाने की बजाय सरकार और पुलिस सुनिश्चित करे कि नियमों की अनदेखी ना हो। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस साल किसान दिल्ली में विरोध स्थल पर ही दिवाली मनाएंगे। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और वे सरकार के रास्ते में कोई बाधा पैदा नहीं कर रहे हैं। किसान बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने को तैयार हैं। किसान नेता ने कहा कि आलू और बाजरा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे किसान का समुदाय काफी परेशान है। किसान नेता ने कहा कि किसानों की ये नहीं सुनी जा रही है, किसानों के लिए काला कानून है। गुजरात की भुज बटालियन में तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को एटीएस ने कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक जासूस के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक जवान पड़ोसी देश को व्हाट्सएप पर गुप्त और संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सैन्य अकादमियों और संस्थानों में ट्रेनिंग ले रहे अफगानिस्तान के करीब 150 सैन्य अफसर और जवान जल्द अपने देश लौट सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने को है, जिसके बाद अफगानिस्तान वापस लौट इन अफसरों को तालिबान शासित अफगानिस्तान की सेना में अपनी सेवाएं देनी होंगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। अनिल विज ने कहा, लिखा, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद से भारत में कुछ जगहों पर जश्न मनाने का मामला सामने आया। कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए गए और कश्मीर छात्रों पर हमला भी किया गया। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरियों के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने पूछा, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? T20 मैच के बाद जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगे। पुलिस ने श्रीनगर स्थित 2 मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल, वार्डन, मैनेजमेंट और छात्रों के खिलाफ UAPA और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की। पीएम मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा G20 समिट के लिए होगा। IPL 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान हो गया। ये 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद में होंगी। कोलकाता स्थित बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका के RPSG ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। RPSG ग्रुप ने इसे 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं इंटरनेशनल एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट फर्म CVC कैपिटल ने अहमदाबाद की टीम को खरीदा है। CVC कैपिटल ने इस टीम को 5,600 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसका मतलब है कि अब IPL के अगले सीजन में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी हिस्सा लेंगी। नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ के शामिल होने के साथ अब IPL 2022 में कुल 10 टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाने पर लिया गया, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। मोहम्मद शमी के बचाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर आए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर संदेश में कहा, मैं शमी के साथ खड़ा हूं। जो लोग उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, उनका हृदय नफरत से भरा हुआ है। फेसबुक पर एक प्रवक्ता ने कहा, क्रिकेटर शमी के खिलाफ अपशब्दों को हटाने के लिए जल्द कदम उठाएंगे। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 2 महीने बाद ट्रेनिंग के लिए मैदान पर लौट आए हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज ने NIS पटियाला में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। स्टार भारतीय शटलर PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मुकाबले में सिंधु ने थाईलैंड की बोसानन को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है। T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जबरदस्त जीत पर पाक फैंस के इमोशंस छिपाए नहीं छिप रहे हैं और उनका वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया वाला वीडियो वायरल हो रहा है। क्रिकेटर KL राहुल के नो बॉल पर आउट होने से सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराजगी जाहिर की है। कहा, अंपायर सो रहा था। विकेट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मैच खत्म होते ही जीत की बधाई दी। बधाई देते देते उन्होंने बाबर आजम को गले लगा लिया। मैच के बाद ये तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो एक वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसका नाम है हूट। हूट ऐप को रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने फंडिंग की है। हूट के साथ 8 भाषाओं का सपोर्ट है, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर एनसीबी ने विरोध किया। एनसीबी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि जमानत मिली तो आर्यन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रेंड्स पीएम जेम्स माइरल टाइलर का 59 की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। अनुष्का शर्मा और समांथा समेत कई सेलिब्रिटीज ने उनके निधन पर शोक जताया। सिंगर एड शीरन को कोरोना हो गया। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया से ये जानकारी दी और लोगों से न घबराने की अपील भी की है। एक्टर शाहरुख खान के नए दिवाली एड ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है। दिवाली एड में शाहरुख खान के बताए पावरफुल मैसेज को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं।
अभिनेता सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लोग उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं। 19 नवंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में देखी जाएगी। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान सेट पर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। बता दें कि भोपाल में बजरंग दल के लोगों ने सेट पर तोड़फोड़ की। प्रकाश झा के मुंह पर सियाही भी फेंकी गई। डेली सोप रिश्तों में कट्टी पट्टी शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। शो के कलाकारों ने शो के अंतिम दिन की शूटिंग पर केक काटकर एक दूसरे से विदाई ली। शो के कलाकारों ने शो के बंद होने को लेकर दुख भी जताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह अपने फोटोज और वीडियोज वायरल कर रही हैं। उन्होंने एक मोनोक्रोम तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव दिख रही हैं।